सर क्या कहेंगे दिवाली के शुभ अवसर पर मानपुर विधानसभा बीजेपी सेल के माध्यम से आप क्या क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम मैं डेली न्यूज़, सीएन न्यूज़ और मुंबई स्टार इस चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों और महाराष्ट्र के जनता के दीपावली के शुभ अवसर पर मैं शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। ये दीपावली सभी को सुखमय, आनंदमय और आरोग्यदायी ये संपन्न हो, इसी तरह की शुभकामना मैं अदा करता हूँ। और आने वाले कुछ दिनों के बाद मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के कारण फिर एक बार नरेंद्र मोदी साहब दिल्ली के तख्त पर बैठे, इसी मनोकामना व्यक्त करता हूँ और फिर एक बार सभी को शुभकामनाएं अदा करता हूँ। और सर प्रदूषण को देखते हुए इस बार सरकार ने पटाखों पे कुछ गाइडलाइन लगाई है, उस गाइडलाइन के बारे में क्या कहेंगे आप? देखो, अपने मुंबई शहर में गत एक महीने से बहुत प्रदूषण हो रहा है। प्रमुखता से गोवंडी इलाके जैसे प्रदूषण ये जो ज़्यादा संख्या में है, यह सब देखने के बाद मुझे लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय इन्होंने जो गाइडलाइन दी है, वो गाइडलाइन के कारण एक अच्छा माहौल हुआ। और मैं सभी को प्रार्थना करता हूँ कि ये मुंबई का आरोग्य और लोगों के बारे में अगर सोचेंगे तो ये गाइडलाइन बहुत अच्छी है, उसका अमल सभी ने करना चाहिए और मुंबई शहर का जो प्रदूषण है वो ख़राब ना हो, इसी तरह की भावना अपने सभी के मन में आना चाहिए। सर मानपुर शिवाजीनगर विधानसभा की ओर से पूरे मानपुर शिवाजी नगर के लोगों को किस तरह से आप इस दिवाली की शुभकामनाएं देंगे? वैसे तो हमारे मानपुर विधानसभा क्षेत्र में सभी जाति, धर्म, पंथ के लोग रहते हैं, भाईचारा के नाते रहते हैं। मैं यहाँ बचपन से रहता हूँ और मैं शिवाजीनगर मानपुर विधानसभा में रहने के बाद लोगों में जो आपस में भाईचारा का जो नाता है वो बढ़ता रहेगा। और ये गोवंडी जैसे क्षेत्र जैसे अभी शांति से रहे, वो शांति से ही रहना चाहिए। किसी ने भी किसी बहकावे में ना आए, ये सभी ने चिंता करनी चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के कारण फिर एक बार जैसे मैंने बताया कि देश में मोदी के सिवा कोई है ही नहीं। अगर मानपुर शिवाजीनगर विधानसभा के बारे में सोचें तो हमारे इसी क्षेत्र से जो सांसद है माननीय मनोज भाई कोटक, इनका काम, इनकी विकास की दृष्टि अगर हम देखेंगे तो मानपुर शिवाजीनगर विधानसभा में हर क्षेत्र में उन्होंने जो विकास के पथ पर जो बड़े हुए काम किए हैं, वो काम को देखते हुए मुझे विश्वास है और हमारे कार्यकर्ता की ताकत और विश्वास के आधार पर फिर एक बार यहाँ पर मनोज कोटक जी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब, इनको ही ये सफलता मिलेगी, ऐसा मेरा दावा है। पहले बार यहाँ पर मनोज कोटक जी ने हर क्षेत्र में जो काम किया है वो बहुत सराहनीय है। यहाँ के लल्लूबाई की कॉलोनी हो, उसमें सुधारना, पीएमजीपी की माड़ा कॉलोनी हो, उसमें सुधारना, दूसरे यहाँ पर मंडाला एकता नगर की हो, शिवाजी नगर की हो, और शिवाजी नगर के बाजू में जो देवना डंपिंग है, वो डंपिंग के बारे में उन्होंने जो डेवलपमेंट किया है, उसके कारण यहाँ पर जो प्रदूषण पहला होता था वो बहुत ही कम हुआ है। यहाँ पर मनोज कोटक जी ने इसी क्षेत्र में जो रेलवे की समस्या हो, रास्ते की समस्या हो, ये जो काम किया है वो लोगों को एक बहुत ही विकास के दौड़ पर और लोगों के ध्यान में रहेगा, ऐसा काम उन्होंने विकास के दृष्टि से किया है। हर एक मुद्दे पर संसद में चर्चा करने वाला हमारा एक सांसद, जब हम संसद के सभागृह में चर्चा करते समय देखते हैं तो हमें गर्व लगता है
कि हमारे सांसद पहले बार चुनकर जाने के बाद भी इसी तरह की हर समस्या पर संसद के सभागृह में चर्चा करते हैं। अगर ऐसा हमें लोक प्रतिनिधि वापस मिलता है तो ये क्षेत्र की हो, ईशान्य मुंबई की हो, प्रमुखता ये जो अपने मानकोर विधानसभा हो, ऐसे विधानसभा ये विकास की ओर चलते रहेगा। और उन्होंने जो अनेक उपक्रम किए हैं, जैसे कल ही यहाँ पर दीपावली का स्नेह सम्मेलन, सभी नागरिकों को उसमें सम्मिलित करके, कार्यकर्ताओं को सम्मिलित करके एक भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास निर्माण करना, यह भी एक बड़ा काम है और वो उनके मार्गदर्शन में चला। मैं इसी दिवाली के निमित्त हमारे सांसद मनोज भाई कोटक उनको भी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। और फिर एक बार डेली न्यूज़, तुम्हारे सीएन न्यूज़ और अब मुंबई स्टार ये जो काम करता रहा है, सामान्य लोगों का आवाज़ बना है, वो मुझे लगता है ये आवाज़ ही कायम रहेगा और सामान्य नागरिकों को एक न्याय और उनका बुलंद आवाज़ करके विकास की दृष्टि से आप भी और हम भी सब मिलकर काम करेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आपको भी, आपके चैनल को भी, दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ओके सर, थैंक यू।